तो अब हम स्टार्ट करते हैं एजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस। एजेस के रिलेटेड भी तकरीबन 1 या 2 क्वेश्चन जो है NTS गेट में, NTS गेट जनरल में ज़रूर आता है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का एक अहम सेक्शन है और एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एजेस के रिलेटेड यहाँ पर 3 कंसेप्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर ये 3 कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप किसी भी टाइप्स का एजेस के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, इफ द करंट एज ऑफ अ पर्सन बी x, देन एज आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू x प्लस n। तो यहाँ पर जब भी आफ्टर आ जाए तो इन दैट केस आपने एज के साथ वो n जो है वो आपने प्लस करना है। लेट्स से यहाँ पर एक बंदा है, उस बंदे का एज जो है वो 15 ईयर्स है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है या आपसे पूछ रहा है कि अगर बंदे का एज जो है वो x इज इक्वल टू 15 ईयर्स है तो आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा। तो आफ्टर जब भी आप आ जाए तो डेफिनेटली आपने प्लस करना है, 5 ईयर्स आपने उसके साथ फिर प्लस करना है। अब लेट्स से आपसे ये पूछ रहा है या आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, कि 15 साल जो है उम्र है उनका और 5 साल पहले क्या था, ठीक है। तो देट इज इक्वल टू 15 माइनस 5। आपने फिर जो है माइनस करना है जब भी ए गो आ जाए या बिफोर आ जाए, ठीक है। तो इन दैट केस आपने फिर माइनस करना है। एंड यहाँ पर एक दूसरे बंदे का लेट से एज गिवन है, ठीक है। यहाँ पर x का एज जो है वो गिवन है, देट इज 15। एंड दूसरे बंदे का गिवन है देट x का एज क्या दुगना, ठीक है, 2 टाइम्स जो है y का है। तो y का एज क्या होगा, तो यहाँ पर 2 हम इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत ट्रिकी लगेगा कि मैंने प्लस करना है या मैंने माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। दिस इज वेरी इजी। द एज ऑफ अमना इज 18 टाइम्स दैट ऑफ हर डॉटर राइजा। इफ द एज ऑफ राइजा इज 6 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ अमना। अब राइजा एज जो है वो 6 ईयर्स है, ठीक है। एंड अमना का जो एज है वो देट इज 18 टाइम्स। तो यहाँ पर 6 के साथ हम 18 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो देट वुड बी द एज ऑफ अमना, ओके, हर मदर। ओके, यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पर इसको आप करें, देट इज इक्वल टू 108, 808 ईयर्स जो है, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एज ऑफ अमना, ठीक है। अब यहाँ पर हम अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन इसी तरह क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं आपके एग्जाम में, NTS में, NTS गेट में, ईटा में। अली इज 18 ईयर्स एल्डर देन रेहान। इफ 8 ईयर्स एगो अली वाज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज रेहान, देन फाइंड अली प्रेजेंट एज। हमने अली का प्रेजेंट एज जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बंदों का एज गिवन है, देट इज अली एंड देट इज रेहान, ठीक है। तो आप कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एज्यूम करता हूँ देट इज लेट एज जो है एज ऑफ रेहान जो है देट इज y। यहाँ पर एज ऑफ रेहान जो है वो मैंने एज्यूम किया देट इज y। तो अली का एज क्या होगा। अब अली का एज हमने एज्यूम नहीं करना, हमने सिर्फ एक बंदे का एज जो है वो एज्यूम करना है। यहाँ पर अली एज विल बी, अली एज इज इक्वल टू y प्लस 18, ठीक है, क्योंकि अली बड़ा है 18 साल रेहान से। तो अली के एज के साथ अगर मैं 18 ऐड करूँ तो देट वुड बी इक्वल टू द एज ऑफ रेहान, ठीक है। यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इफ 8 ईयर्स एगो अली वाज 6 टाइम्स एज ओल्ड एज रेहान। अगर 8 साल पहले अली का एज जो है वो 6 टाइम रेहान का था, ठीक है, देन फाइंड अली एज। तो यहाँ पर 8 ईयर्स एगो वाला एज में यहाँ पर लिख देता हूँ, दोनों के बीच में इक्वेशन लिख देता हूँ क्योंकि ये इक्वल था। यहाँ पर दिस इज द एज ऑफ अली, यहाँ पर y प्लस 18 एंड इज इक्वल टू दिस इज द एज ऑफ रेहान। 8 ईयर्स एगो, यहाँ पर एगो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मैं 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट करता हूँ, दिस इज यहाँ से भी 8 सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्योंकि ये 8 साल पहले वाली एज की बात हो रही है।
अब यहाँ पर गिवन है दैट 6 टाइम्स एज ओल्ड एज रेहान, तो यहाँ पर इसके साथ मैं 6 ऐड कर देता हूँ ताकि ये अली के एज के बराबर हो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करें, y की वैल्यू आप फाइंड करें, तो y की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो वो रेहान का एज आ जाएगा, फिर उसके साथ हम 18 प्लस करेंगे तो ये फाइनल आंसर होगा। तो लेट्स सॉल्व दिस, यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6y माइनस 48। ओके, यहाँ पर इस साइड को यहाँ पर शिफ्ट करें, दैट इज 6y माइनस 48 इज इक्वल माइनस ये माइनस y हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये 5y, एक y यहाँ पर है, एक y ये है, माइनस 58 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 58, तो यहाँ पर 5 पे डिवाइड करें दोनों साइड, सो y इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाई 5, तो ये जो है बन जाएगा दैट इज 11.6 ईयर्स। अब यहाँ पर 11.6 ईयर्स, दिस इज द एज ऑफ रेहान, हमने एज ऑफ अली फाइंड करना है। ठीक है, सो द एज ऑफ अली इज y प्लस 18, y की वैल्यू आ गई तो 18, यहाँ पर 18 प्लस 11.6, दिस इज द फाइनल आंसर एंड दैट इज 29.6। सो दिस इज द एज ऑफ this is the age of रेहान, this is the age of अली, so which is C option यहाँ पर जो है वो correct option है। This is the another question, the father age 7 years ago was 11 times the age of his daughter. At the present the father age is 7 times that of his daughter. Find the daughter's present age. हमने प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर देता हूँ कि डॉटर एज जो है दैट इज एक्स, तो फादर का एज क्या होगा। अब प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज एक्स, तो प्रेजेंट एज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ फादर दैट इज इक्वल टू विच इज यहाँ पर गिवन है एट प्रेजेंट द फादर एज इज 7 टाइम्स, तो यहाँ पर 7x में लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस की जब भी टाइम्स आ जाए तो हमने फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, अब द फादर एज 7 years एगो, तो यहाँ पर अगेन एगो है, तो हम यहाँ पर डॉटर का एज भी लिख देते हैं दैट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7x माइनस 7। ओके, वाज 11 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर, तो यहाँ पर डॉटर का एज कौन सा वाला है, दिस वाला, तो यहाँ पर डॉटर एज के साथ हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो फादर के एज के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 11 टाइम्स लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू फाइंड करें, एंड यहाँ पर डॉटर एज हमने क्या इज्यूम किया था दैट इज x, जो x की वैल्यू आ जाए वो जो है हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर 11x माइनस 77 इज इक्वल टू 7x माइनस 7, तो इस साइड को वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, 11x माइनस 7x माइनस 77 माइनस 7 that would be plus 7 is equal to 0. So 11x minus 7x that is 4x, and ये जो है minus 70 हो जाएगा, so is equal to 0, and 4x is equal to 70। तो यहाँ पर दोनों साइड 4 पे आप जो है डिवाइड करें तो x is equal to 70 डिवाइडेड बाई 4 एंड x is equal to, यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करें दैट इज 17.5 years is the age of his daughter. Okay, तो this is the A option, the A option is the correct option. अब यहाँ पर एगो आया था, हमने एगो में डिस्कस किया कि हमने यहाँ पर माइनस करना है। अब हम आफ्टर वाला डिस्कस करते हैं। A person's present age is 2/5 of the age of his mother. After 8 years, he will be 1/2 of the age of his mother. How old is the mother at present? हमने उनके मदर का एज जो है वो फाइंड करना है, प्रेजेंट एज हमने फाइंड करना है। तो अब हम इज्यूम करते हैं, आप जो है यहाँ पर पर्सन का एज भी इज्यूम कर सकते हैं एंड मदर का एज भी इज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इज्यूम कर देता हूँ कि लेट द मदर एज भी x।
ओके, यहाँ पर लेट द मदर एज इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर अगर मदर का एज जो है वो एक्स है तो लेट से इस बंदे का एज क्या होगा, यहाँ पर सन एज वुड बी इज 2/5, 2/5 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 5x। ओके, 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ये दोनों तो प्रेजेंट एजेस हो गई, ठीक है। अब हमने प्रेजेंट एज जो है फाइंड करना है, दिस वन, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हमने 8 साल बाद वाला डेटा हमें गिवन है दैट ही विल बी 1/2 of the age of his mother। तो after 8 years their ages would be, यहाँ पर x, the mother age is x plus 8। मैंने 8 को क्यों 8 किया, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर 8 years की बात हो रही है, is equal to 1/2, is equal to that is 1/2 of, and this is the age of the son, 2 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 8। इसके साथ भी मैंने 8 को प्लस किया क्योंकि 8 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 यहाँ पर लिखा है दैट इज 1/2, तो 1/2 दिस इज, अगर इस बंदे का यहाँ पर यू कैन सी हियर दिस इज द एज ऑफ सन एंड दिस इज द एज ऑफ मदर। अगर मदर एज को हम डिवाइड करेंगे 2 पर, ठीक है, तो ये अपने बेटे के एज के बराबर होगा 8 साल बाद, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 8 इज इक्वल टू ये 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 16। ओके, सो x प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले ले, दैट इज 5, इसका एलसीएम हो जाएगा ये 4x प्लस ये 16 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 80। सो यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 40 इज इक्वल टू 4x प्लस 80 एंड दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 80 minus 40। so this is equal to x is equal to 40। तो यहाँ पर जो है 40 साल, this is C option is the right option। अब यहाँ पर आपने ज़रूर देखना है जो आपने एज्यूम किया है क्या वही आपसे मांगता है, ठीक है। सम टाइम लेट से आपने मदर का एज जो है यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, एंड आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि सन का एज क्या है। तो इन दैट केस आपने फिर x का वैल्यू जो है आपने यहाँ पर पुट करना है। अब ये ज़रूर ऑप्शंस में होगा आपको ट्रिक करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने जो है यहाँ पर सन का एज में फिर इन दैट केस अब यहाँ पर जो है द x इज़ राइट, दिस इज x इज इक्वल टू 40 years, C इज़ द राइट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर लेट से सन का एज पूछ रहा हो तो इन दैट केस फिर 2 डिवाइडेड बाई 5 40। ओके, सो 5 you can 5 मल्टीप्लाई बाई 8 is 40, 16 that is 16 is the age of her son। इस बंदे का एज जो है that is 16 years। ओके, सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया कि हाउ यू कैन सॉल्व एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं एवरेजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस। एवरेजेस के रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएस गेट में, एनएटी में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस जो है वो एवरेज के रिलेटेड ज़रूर होते हैं, ठीक है। तो एवरेज आप भी इसका कंसेप्ट जो है आप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। एवरेज का बेसिक फार्मूला जो है वो ये है कि दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। अब ये वही एवरेज है जो आप डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पर आते हैं वो डेली लाइफ वाले नहीं होते, उसमें ज़रूर थोड़ा सा ट्रिक ज़रूर होता है। तो आप इसका कंसेप्ट जो है वो इस वीडियो में ज़रूर जो है मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। यहाँ पर अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर आपका एग्जाम है, उसमें टोटल जो है वो 3 पेपर्स है, ठीक है, 3 पेपर्स है, ठीक है, हर एक पेपर का जो है 100 जो है वो टोटल मार्क्स है, ठीक है, 100 टोटल मार्क्स है, दैट इज 100 एंड दैट इज 100। अब यहाँ पर इस पेपर में आपने 50 मार्क्स जो है वो हासिल की है, इस पेपर में आपने 90 मार्क्स हासिल की है एंड इस पेपर में आपने 10 मार्क्स जो है वो हासिल की है, ठीक है। तो अब आपने एवरेज फाइंड करना है, तो सम ऑफ डेटा मीन दैट आपने हर एक पेपर में जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन की है वो आप प्लस करें 50 प्लस 90 प्लस 10 एंड यहाँ पर जितने भी पेपर्स है, लेट्स से 3 पेपर्स है तो आप 3 पर आप इसको डिवाइड करें। अब यहाँ पर 50 प्लस 90 एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 3 एंड देट इज 50। तो आपका एवरेज क्या है, देट इज 50। अब ये इस एवरेज का मतलब ये है कि हर एक पेपर में आपका 50 मार्क्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो दिस इज सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। लेकिन जब क्वेश्चंस आ जाएंगे NTS गेट में, NIT में, कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें आपको एवरेज दिया होगा एंड आपने सम फाइंड करना होता है एंड नंबर ऑफ डेटा आपको दिया होगा। सम टाइम जो है आपसे n जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और सम टाइम आपने न्यू एवरेज जो है वो फाइंड करना होता है, ओके, उसके साथ आपने न्यू कुछ चीज़ ऐड करना है या एक चीज़ जो है आपने उससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो जो है वहाँ पर फिर ट्रिक जो है वो आ जाती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। अब 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जो है उनका एवरेज हमने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 5 है, ठीक है, दैट इज 5 एंड यहाँ पर जो है ऑड नंबर्स। तो वी नो दिस डेटा ऑड नंबर्स आर दोज नंबर जो कि 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते, दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9, ओके। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स है दीज आर द नंबर्स ऑड नंबर्स, ओके, ये जो है पूरे जो है डिवाइड नहीं होते 2 पर। तो यहाँ पर इसको आप प्लस करें क्योंकि यहाँ पर एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू दैट इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय, अब कितने नंबर है, दैट इज 5, तो यहाँ पर 5 पर आप इसको करें, ओके। तो यहाँ पर दिस इज 4, दिस इज 9 9 एंड 9, दिस इज 18 एंड दिस इज 25 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर 5 जो है इसका एवरेज है। द फर्स्ट 5 consecutive odd numbers average जो है that is 5। This is the next question which is NTS गेट से मैंने लिए हैं, ठीक है। This is the past paper। The average of a batsman in a 16 innings is 36. In the next innings he is scoring 70 runs. What will be his new average? अब यहाँ पर हमने न्यू एवरेज जो है वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में जो एवरेजेस वाला स्लाइड है उसमें मैंने डिस्कस किया कि सम टाइम आपने न्यू एवरेज जो है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल सम अगर हम ले लें, दैट इज टोटल सम हमने फाइंड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ओके। तो यहाँ पर एवरेज हमें गिवन है, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू यहाँ पर 36 इन हम जो दैट इज 16, ओके, क्योंकि यहाँ पर 16 इनिंग्स है, 16 इनिंग्स में जो है एवरेज जो है कितना है, दैट इज 36। अब यहाँ पर अगर इसको हम इस फार्मूले में पुट करें, दैट वुड बी 36 इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n इज 16, ओके। अब यहाँ पर हमने इस s को फाइंड करना है, दैट इज टोटल रन्स इसने कितने की है। अब यहाँ पर इस बैट्समैन ने कितने रन्स की है, टोटल 16 इनिंग्स में। अब यहाँ पर जब टोटल रन्स आ जाएंगे, हम उस टोटल रन्स के साथ 70 रन्स जो है वो ऐड करेंगे, तो वो होगा, वो कितने इनिंग्स का रन्स होगा, वो 17 का फिर हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 17 भी होगा, यहाँ से टोटल सम भी आ जाएगा, तो हम वो न्यू एवरेज फिर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 36, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 36 जो है वो दैट इज 576। सो यहाँ पर इस बैट्समैन ने 16 इनिंग्स में 576 रन्स जो है वो की है।
अब यहाँ पर हम इसके साथ जो है 576 के साथ अगर हम 17 यहाँ पर नेक्स्ट इनिंग का रन भी यहाँ पर 8 करें, 70 भी 8 करें, सो देट इज इक्वल टू 646। अब यहाँ पर 646 जो है दिस इज द रन्स इन 17 इनिंग्स, देट इज 17 इनिंग्स का जो रन्स है देट इज 646। अब यहाँ पर एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल सम होना चाहिए, टोटल सम यहाँ पर आ गया, एन एवरेज होना चाहिए, ठीक है, एवरेज हमें फाइंड करना है, एन चाहिए, एन हमारे पास यहाँ पर कितना होगा, एन जो है 17 होगा। अब यहाँ पर इस फार्मूले में अगेन इसको हम पुट कर देते हैं, दैट इज ए इज इक्वल टू जो हमने न्यू एवरेज जो है वो फाइंड करना होता है, न्यू एवरेज इज इक्वल टू सम दैट इज 646 डिवाइडेड बाय दैट इज एन क्या होगा 17 तो 17। अब 646 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ पर 38 जो है दिस इज द हिज न्यू एवरेज, दिस इज द न्यू एवरेज इज 36, दिस इज द बी ऑप्शन जो यहाँ पर है, दिस इज द राइट ऑप्शन। अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ 6435, 6927, 6855, 7230 and 6562 for 5 consecutive months. How much sale must he have in the 6th month so that he gets an average sale of 6500? अब यहाँ पर आप देखें कि दिस इज द एवरेज सेल ऑफ, अब यहाँ पर अगर हम इसको सम करें, टोटल सम दैट इज टोटल सम दिस इज 6435 प्लस 6927 plus 6855 plus 7230 plus 6562। अब इसको अगर आप प्लस करें तो ये आपके पास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू 34,009। ये जो है आपका टोटल सेल है फॉर द 5 consecutive months। हाउ मच सेल ही मस्ट हैव इन द 6th month। अब 6th month का हमने सेल जो है वो फाइंड करना होता है ताकि एवरेज जो है 6500 के बराबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम टोटल सेल जो है 6 महीनों का फाइंड करेंगे, ठीक है, टोटल सेल जो है हम 6 महीनों का फाइंड करेंगे, तो टोटल सेल 6 महीनों का कितना होगा, टोटल सेल इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, क्योंकि यहाँ पर एवरेज क्या है दैट इज टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर, ओके। तो यहाँ पर अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर एन मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। अब 6 महीनों का एवरेज हमारे पास गिवन है, वो ये है कि 6500 जो है वो दिस इज द एवरेज ऑफ 6th months, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। एंड टोटल सेल जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है, 6 महीनों का, और एन भी है, एन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। जब हमारे पास टोटल सेल 6 महीनों का आ जाएगा वो फिर हम सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर टोटल सेल ऑफ 5th months, ठीक है, टोटल सेल ऑफ 5 months, तो हमारे पास 6 month का सेल आ जाएगा कि हमें 6 month में इतना सेल करना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको करें, टोटल सेल इज इक्वल टू एवरेज क्या है 6500 मल्टीप्लाई बाय दैट इज एन इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसको अगर आप करें दैट इज इक्वल टू 39,000। टोटल सेल जो टोटल 6 महीनों में हुआ है दैट इज 39,000, और टोटल सेल जो 5 months में हुई है दैट इज 34,009। अब यहाँ पर 6th month का हमने सेल जो है वो फाइंड करना है, सो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पर 39,000 से आप 34,009 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज इक्वल टू 4991। तो ये इसका जो है आंसर होगा, ये 6ठे महीने का सेल जो है इतना होगा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द एवरेज, एंड दैट इज average age of 5 pupil is 42 years. Another group has 8 pupil who have the average age of 81 years.
When both groups are mixed, what is the average age of all pupils? तो यहाँ पर 2 groups of pupil है. यहाँ पर the first group is 5 people. तो यहाँ पर 5 people and the next group is 8 people. That is 8 people. ये 2 groups हैं. अब 5 people का जो एवरेज एज है that is 42 years. 42 years. एंड यहाँ पर 8 पीपल का जो एवरेज एज है दैट इज 81 ईयर्स. अब यहाँ पर वी नो दिस के ए जो है दिस इज एवरेज इज नोन फॉर बोथ द ग्रुप्स. अब यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है अगर इन दोनों ग्रुप्स के पीपल को लोगों को जब हम मिक्स करें तो फिर एवरेज एज क्या होगा. तो अब यहाँ पर एजेस जो एवरेज यहाँ पर 42 ईयर्स है या 81 ईयर्स है, एवरेज को आप जो है प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा. तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद जो आपने न्यू एवरेज जो है दोनों का फाइंड करना होता है. ठीक है. अब यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर 5 पीपल है, 5 पीपल एंड 8 पीपल, इन दोनों का अगर आप प्लस करें तो ये 13 हो जाएगा. ठीक है. अब एवरेज के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, दैट इज एवरेज फाइंड करने के लिए आपके पास टोटल सम डिवाइडेड बाय एन. तो एन तो हमारे पास गिवन है दैट इज 13 क्योंकि 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13. लेकिन ये एस हम कैसे फाइंड करेंगे, एस को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर टोटल सम ऑफ एजेस हम इस ग्रुप के भी फाइंड करेंगे, टोटल सम ऑफ एज हम इस ग्रुप के भी फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर एवरेज फार्मूला इज ए इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय एन. तो यहाँ पर एस हम फाइंड करेंगे, एस फॉर 5 पीपल ग्रुप. So S for 5 people group is equal to this would be S A multiplied by N. तो average given है, average is 42 multiplied by N क्या होगा, N is 5. तो 42 multiplied by 5 that is equal to 210. 210 years. अगर इन 5 पीपल का एजेस को हम प्लस करें तो ये 210 हो जाएगा. ठीक है. एन एस फॉर 8 पीपल ऑफ ग्रुप, 8 पीपल ग्रुप. तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है दिस इज 81 ईयर्स प्लस दिस इज 81 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय एन 8, दिस वुड बी 8 क्योंकि यहाँ पर n इज 8, एवरेज इज 81. सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 648. अब इन दोनों को प्लस करें तो ये टोटल एस हो जाएगा. टोटल सम ऑफ एज इज 648 प्लस 210 विच इज इक्वल टू दैट इज 858. ये जो है आपका टोटल एज है, टोटल सम एज है ऑफ बोथ द ग्रुप्स. अब यहां पर इसको एवरेज इज इक्वल टू सम इज 858 डिवाइडेड बाय टोटल एन. आपने अब यहां पर लेना है, आपने 8 नहीं लेना, आपने 5 नहीं लेना, इन दोनों का समेशन आपने लेना है. दैट इज 5 प्लस 8. तो दिस इज 858 डिवाइडेड बाय 13. अगर इसको आप डिवाइड करें तो इसका आंसर बन जाएगा 66. तो यहाँ पर आपका जो 66 बी ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन. अब यहाँ पर आप देखें कि ऑप्शन जो है बी इज द राइट ऑप्शन, लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि आपने एवरेजेस को आपने प्लस डायरेक्टली नहीं करना, माइनस नहीं करना, इसको आपने इस मेथड के थ्रू आपने फाइंड करना होता है. This is the next question related to the averages and this is the average age of 3 numbers is 77. तो यहाँ पर हमें एवरेज गिवन है that is 77. The first number is twice the second and the second number is twice the third. Find the first number. अब यहाँ पर हमने फर्स्ट नंबर जो है वो फाइंड करना है, लेकिन आप क्वेश्चन पर गौर करें कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है. अब यहाँ पर मैं एज्यूम कर देता हूँ कि लेट third number is a A.
क्योंकि यहाँ पर थर्ड नंबर सबसे छोटा है। द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर। अब फर्स्ट नंबर जो है वो ए है, तो सेकंड नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर क्या होगा? दिस इज 2a, क्योंकि यहाँ पर द सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर, तो यहाँ पर सेकंड नंबर इज ट्वाइस द थर्ड नंबर, क्योंकि यहाँ पर a and a, this is 2a, this is twice the third number, and the first number is twice the second number, तो this is twice the second number, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर होगा this would be 4a। अब यहाँ पर ये 4a जो है हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एवरेज हमें गिवन है, दिस इज 77 एंड टोटल नंबर्स कितने हैं? दैट इज 3। एंड एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन से वेरिएबल चाहिए? दैट इज एवरेज, एंड दिस इज n डिवाइडेड बाय, दिस इज सम डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर करें एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज हमें गिवन है दिस इज 77 इज इक्वल टू सम 4a प्लस 2a प्लस a डिवाइडेड बाय दिस इज 3। अब यहाँ पर ये a जो है वो हमने फाइंड करना है, उसके बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो है वो आ जाएगा। सो यहाँ पर 77 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो दिस इज इक्वल टू 231 इज इक्वल टू 426 एंड दिस इज 7a। ओके, तो 7 पर आप इसको डिवाइड करें तो a इज इक्वल टू 231 डिवाइडेड बाई 7, सो दिस इज इक्वल टू दैट इज 33। अब यहाँ पर दिस 33 इज द थर्ड नंबर। अगर फर्स्ट नंबर हमने फाइंड करना है तो 33 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो दैट इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 132। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दिस इज द राइट ऑप्शन, ये हमारे पास जो है फर्स्ट नंबर होगा। यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजन होगी कि आपने लेट्स से अगर आपने फर्स्ट नंबर जो है वो आपने ए जो है वो इज्यूम किया है, तो आपके पास आंसर 33 आएगा और आप ये कंसिडर कर लोगे कि दिस इज द राइट ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज 32। आपने क्वेश्चन में देखना है कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है, एंड दिस इज क्लियरली इन द क्वेश्चन दैट द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस। फर्स्ट नंबर जो है वो ट्वाइस है सेकंड का, और सेकंड जो है ट्वाइस है थर्ड का, तो इसका मतलब है कि थर्ड नंबर सबसे छोटा है, सो दिस इज द थर्ड नंबर। ओके, बट द फर्स्ट नंबर इज डी, हमारे पास जो डी इज द राइट ऑप्शन।